तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है, सिमेट्री की बात चल रही है। और जो कि एक टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सिमेट्री का ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारी इस तरीके से बच जाती है कि कौन सा मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा, ये सब करने से हम लोग बच जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है। तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके थे, लेकिन हमने कहा था कि कुछ एक होमवर्क में और दिया था तुमको कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। जैसे हमने बताया था मीथेन, और हमने तुमसे कहा था कि चूंकि मेरे पास कल 4 पेन की कमी थी, तो मैंने कहा कि जो है आज हम तुमको जो है इसको मॉडल बना के समझाएंगे। मॉडल हम वैसे नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसा मॉडल जो कि तुम भी कभी भी बैठे हो और उस मॉडल को क्रिएट करके फौरन तुम बना सकते हो, ऐसा मॉडल। ऐसा नहीं कि उसके लिए स्पेशली हमें कुछ इक्विपमेंट्स या apparatus लाने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जनरली जब भी आप पढ़ रहे होते हैं 4 पेन आपके पास होते ही है, तो उस कंडीशन में जो है आप इसको बना सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो कल का, वो देखें पहले कि हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, कितने पीओएस हैं किसमें, मीथेन मॉलिक्यूल में। हाउ मेनी पीओएस प्रेजेंट प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल, यानी CH4। तो CH4 में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हम तुम्हें ये बात बताएंगे तो जरूर। लेकिन एक बात और तुम ध्यान रखना कि CH4 के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब हम तुम्हें समझाएंगे भी, हर कुछ सब कुछ बात बताएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें यही सजेस्ट करते हैं आप बिल्कुल एकदम याद रखें, एकदम उसको याद रखें, मतलब रट के रखें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ही आपसे पूछे कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप सीधा बोलेंगे 6। जब बात समझाने ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कॉन्सेप्ट हमें पता है चलो लाओ कर लेंगे, नहीं, वो मतलब एक है कि वो आपको याद हो जाना चाहिए। इतनी बार आप पढ़ें किसी चीज को जो आपको याद हो जाना चाहिए, तो वही है। खैर, तो हाँ, ये हम लोग आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और आज बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए पहले CH4 के मॉलिक्यूल को हमें समझना होगा कि CH4 का मॉलिक्यूल होता कैसा है, ठीक है। CH4 में जब हम आते हैं तो CH4 कैसा है, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल है। और sp3 हाइब्रिड का मतलब टेट्राहीड्रल होता है, जिसका कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो sp3 टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं तुमसे इसको कहता हूं कि 2 डायमेंशन पे बनाइए, तो बड़े ही आसानी से आप ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हालांकि ये 2 डायमेंशन फिगर है, लेकिन फिर भी ये देखिए ऐसे, और कुछ नहीं, ये थोड़ा ये बिलो द प्लेन हो जाता है हाइड्रोजन में, और ये हो जाता है हाइड्रोजन इस तरीके से। तो ये CH4 है। ये छोटा बनाया नहीं गया है, ये बेसिकली बिलो द प्लेन है, तो थोड़ा सा 3 डायमेंशन विजुअलाइजेशन दिया गया है, और कोई बात नहीं है। अब तुम जब टेट्राहीड्रल फिगर को तुम देखते हो तो तुम्हें ये बात शायद याद होगी, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा कि कोई भी दो बॉन्ड, अब यहां तो अभी नहीं, तुम्हें क्लियर होंगे क्यों, क्योंकि यहां तो हमने सब 2 डायमेंशन पे ही बनाए हैं। कोई भी दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कोई भी दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आइए इस बात को हम देख लेते हैं जरा कैसे होते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था तुमसे मैं 4 पेन लेकर के आऊंगा, तो मैं लाया हूं 4 पेन। अब समझिए, बीच में यहाँ पर कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन ये हो गया, सारे के सारे हाइड्रोजन ही है हमारे पास, लेकिन सेम कलर के नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है तो सब मान के चले सब हाइड्रोजन ही है। और ये देखिए, ये मॉलिक्यूल जो हमने बनाया है, ये तुम्हारा कैसा है, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है। ये तुम्हारे समझ में आ रहा होगा, ये देखिए टेट्राहीड्रल है ना, ऐसा होता है टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, ऐसा, ये देखें ऐसे। तो ये टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है। तो इसमें एक क्वेश्चन हम तुम्हें और बता देते हैं कि इसमें जो है बात की जाती है कि कितने बॉन्ड एंगल इसमें 109 डिग्री 28 मिनट वाले हैं। जितने भी तुम यहाँ पर बॉन्ड एंगल देख रहे हो, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर द 109 डिग्री 28 मिनट। तो जब सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो आइए काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो जरा ध्यान से देखना, मैं इसके लिए काउंट कर रहा हूं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। हर बॉन्ड के लिए, हर जो हाइड्रोजन है उसके लिए 3 बॉन्ड है। टोटल कितने हो गए, 12 बॉन्ड हो गए, लेकिन उसमें से कुछ क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो देखिए 1 2 3। अब इसके लिए 3 देखना, पिंक वाले के लिए 3 कौन से हैं, 1 2 और 3।
तुम ध्यान से देखो, ये वाला तुम बॉन्ड ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, ये पहले ही काउंट कर चुके हो। तो 3 के बाद 4, ये देखिए 4, और इधर क्या हो गया 5, ये हो गया 5। ओके, अब इसके बाद इसके लिए 3 बॉन्ड देखें, 1 2 और 3। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो जब ये 3 बॉन्ड हो गए तो फिर क्या करोगे, तुम ध्यान से देखो, तो ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, तो ये नया बॉन्ड है, कौन सा हो गया 6। इस वाले बॉन्ड के लिए सारे बॉन्ड कॉमन है, जरा ध्यान से देखना। 1 ये भी ऊपर से हो चुका था, इधर से जब किया ये भी हो गया और ये भी दोबारा ऐसे हो गया। तो ये 3 बॉन्ड टोटल, ये सारे के सारे, इसके लिए सारे बॉन्ड अब क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो टोटल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 6 है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो क्या समझेंगे कि टोटल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें, 6। आइए इसको देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री वाले जो बॉन्ड हैं, ये नंबर कितने हैं, 6। टेट्राहाइड्रल, किसी भी टेट्राहाइड्रल फिगर में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री वाले जो बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 6। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो है अब इसके बाद तुम्हें देखना है कि ये एक्चुअली में जब मैं इस मॉलिक्यूल को बनाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल को बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, जरा इस बात को देखें, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ टेट्राहाइड्रल फिगर। ये रहा तुम्हारा टेट्राहाइड्रल फिगर, इस तरीके से, ऐसे है ना। ये देखिए टेट्राहाइड्रल फिगर तुम्हें नजर आ रहा है। और इसमें तो अभी तुम क्या करो कि अभी तुम ये सोचो इसमें कि इसमें कोई भी एक प्लेन लगाइए, कोई भी क्या लगाना है तुमको, एक प्लेन। तो ये देखिए चारों बॉन्ड, अब कोई भी इसमें एक प्लेन लगाइए ऐसा, और ऐसा सिचुएशन लगाइए कि मैक्सिमम कितने ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड को तुम एक प्लेन पे कवर कर सकते हो। कोई भी एक ऐसा प्लेन लगाइए जिसमें कि ये बताना है कि कितने बॉन्ड को तुम प्लेन में कवर कर पाओगे। तो तुम देखो, अगर तुम ऐसा बॉन्ड लगाते हो, ऐसा प्लेन प्लेन, तो बोर्ड लेकर के आए, ऐसा लगा दिया तुमने। जब तुमने ऐसा लगा दिया तो ये दोनों बॉन्ड तो तुम सेम प्लेन में ले लोगे, लेकिन ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, प्लेन के, बोर्ड वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर तुमने ऐसा ऐसा बोर्ड लगा दिया, दिस और दिस को कवर कर लिया, तो ये वाले दोनों बॉन्ड इन वाले दोनों बॉन्ड के साथ ये वाला प्लेन कैसा हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो चारों बॉन्ड हैं उसमें कोई भी, पहली बात तो है कि कोई भी आप प्लेन अगर लगाएंगे तो 2 से ज्यादा बॉन्ड कवर नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि जो 2 बॉन्ड तुमने कवर किए हैं वो जो प्लेन है, और बचे हुए 2 बॉन्ड का जो प्लेन होगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये देखिए, ये वाला तुमने एक प्लेन लिया, एक प्लेन ये वाला हो गया, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखें, ये रट के रखिए, याद करके रखिए कि कोई भी टेट्राहाइड्रल फिगर में कोई भी 2 बॉन्ड, एनी 2 बॉन्ड बचे हुए दूसरे 2 बॉन्ड के साथ कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये इसमें तुमने ये देखा। अब मैं इस फिगर को, ये कार्बन है बीच में और सब जगह हाइड्रोजन है, अब मैं इस फिगर को बोर्ड पे बनाने के लिए चल रहा हूं, ठीक है। तुम्हें यह बात पता है कि केवल 3 बॉन्ड को तुम 2 बॉन्ड को केवल प्लेन में ले सकते हो। तो मैं देखो 2 बॉन्ड को ले रहा हूं, अब इसको छोड़िए, यहां से आइए। तो जब मैं 2 बॉन्ड को ऐसे, देखिए बोर्ड का प्लेन, मैंने बोर्ड है ये ऐसे ले लिया। जब तुमने ऐसे बोर्ड को ले लिया, ध्यान से समझिएगा, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड में कैसे ले रहा हूं इसको, जो ये तुम्हारा जो क्या है, ये पर्पल कलर कह सकते हैं, वो ये पर्पल कलर और ये तुम्हारा पिंक कलर, इन दोनों को हमने सेम प्लेन पे बोर्ड को ले लिया। तो जब तुम इन दोनों को सेम प्लेन पे लोगे तो ये तुम्हारा हो गया क्या, अब तुमने ऐसा बोर्ड रखा, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे तुमने बोर्ड रखा, तो ये हो गया तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये दोनों हो गए टू द प्लेन। मेरे लिए मैंने ऐसा बोर्ड लगाया, ऐसा सपोज करिए मैंने, मेरे लिए, तो ये दोनों बॉन्ड को हमने प्लेन पे कवर किया, तो मेरे लिए ये अबव द प्लेन हो गया और ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन। बस यही चीज समझना है। तो मैं यहां पर जब जा रहा हूं इस बॉन्ड को बनाने के लिए, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। तो यानी ये जो पर्पल कलर है, पर्पल है या जो भी तुम कहो इसको, पर्पल है और ये जो पिंक है, इन दोनों को जो है तुम क्या करोगे, एक प्लेन में ले लो ऐसे,
ले लें एक प्लेन में। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये रहा कार्बन और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ये मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये 3 डायमेंशन फिगर को 2 डायमेंशन में चेंज करने का भी तरीका बता रहा हूं। तो ये रहा और ये देखिए ऐसे। ओके, ये अब इसके बाद जब तुमने ये बोर्ड का ये प्लेन लिया है तो ये क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन। तो देखो ग्रीन वाला मैं बना रहा हूं अबव द प्लेन। अबव द प्लेन तुम कैसे दिखाते हो, ये देखिए। और ये जो तुम्हारा है ऑरेंज टाइप का है, ये क्या है, बिलो द प्लेन। तो ये लो, क्या समझ गए बात को, बस। तो देखो यहां जब तुमने इन दोनों बॉन्ड को लिया तो ये दोनों बॉन्ड को तुमने टू द प्लेन, तो ये टू द प्लेन होता है, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो इस तरीके से ये तुमने टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा तुम इसे अगर और ढंग से, तो मैं इसको थोड़ा सा ये लो ऐसे, और ये, तो ये बन गया तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम टेट्राहेड्रल फिगर को बना सकते हो। ये याद करके रखिए कि कोई भी टेट्राहेड्रल फिगर में कोई भी दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख देता हूं नोट करके यहां पर पहले, एनी टू बॉन्ड, एनी टू बॉन्ड, एनी टू बॉन्ड्स आर always lie, always lie in perpendicular fashion, in perpendicular, in perpendicular fashion, in perpendicular, any two bond are always lie in perpendicular fashion uh, with respect to rest two bond. Okay, with respect to, with respect to टू बॉन्ड बचे हुए, विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट टू बॉन्ड, जो बचे हुए दो बॉन्ड हैं उनके साथ, तो रेस्ट टू बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ये। तो ये तुम यहां पर देख रहे हो कि ये दोनों बॉन्ड इस वाले दोनों बॉन्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर तुम किसी और तरीके से बनाते, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये दोनों फिगर जो, ये दोनों लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो टू द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी ये देखना है। तो तुमने टेट्राहाइड्रल फिगर बॉन्ड एंगल कितने देखे तुमने, 6। तो मैं यहाँ पर ये लिख ही दिया है कि 109 डिग्री वाले नंबर कितने हैं, बॉन्ड एंगल कितने हैं, 6 है। ये हर टेट्राहाइड्रल फिगर में होगा। अब मैं इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिफाइन कर रहा हूँ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत आसान है। तो आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। ये रहा, और देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मैं अब की बार इसे लेके चलता हूँ। अब देखना तुम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल एग्जैक्टली ये रहा। ठीक है, और ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ऐसे। तो ये अब इसमें तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखोगे तो मैं कैसे प्लेन करूंगा, तो मैं जब इसे कट करूंगा तो मैं ऐसे कट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड और ये हाइड्रोजन ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ये वाला भी ऐसे कट कर दिया, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बराबर बराबर। जब तुम इसको यहाँ से कट कर दोगे, जब तुम इसको यहाँ से कट कर दोगे, तो आधे हाइड्रोजन का मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन होगा, आधे हाइड्रोजन का मिरर इमेज आधा हाइड्रोजन, और ये पूरे हाइड्रोजन का मिरर इमेज इधर पूरा हाइड्रोजन मिल जाएगा। तुम समझ लीजिए, ये तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नजर आ रही होगी। ओके, साथ ही साथ में अगर हम इन दोनों प्लेन को ले लें तो भी ये इस तरीके से कट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन दोनों बच गए। अगर मैं इन दोनों प्लेन को ले लूं तो भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बच गए। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हो गई। फिर इसके बाद इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला प्लेन अगर तुमने लिया ऐसे, ध्यान से देखें ऐसे, तो प्लेन ऑफ ऊपर नीचे हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये तो तुम्हारी कटिंग में चले गए। फिर इन दोनों को लिया ऐसे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर इन दोनों को लिया ऐसे, तो जानते हो 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अवेलेबल है। तुम्हारे सामने जब भी कभी बात आए कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तुम कैसे याद रखोगे, जितने बॉन्ड है भाई, जितने एंगल हैं उतना ही तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो कितने एंगल है, 1 2 3, कट भी कर सकते हो क्योंकि सारे हाइड्रोजन है ना। अब 4 5 और 6,
तो 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं सर कुछ एटम को चेंज कर दो, तो अभी मैं चेंज करके बताऊंगा। फिलहाल तुम इसमें ये देखिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कितना है, तो मैं इसमें बता सकता हूं तुमको 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? इस बात को तुम ऐसे याद कर लो कि बॉन्ड एंगल 109 वाले कितने हैं? 6 हैं। इसलिए इसलिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी कितनी होगी? 6 ही होगी। ठीक है, तो ये जो है, तो मैं इसमें लिख देता हूं, यहां पर यहीं लिख देता हूं, है ना। तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 6। तो ये 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप इसको याद करने के लिए क्या कह सकते हैं कि सिंस 109 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं? 6, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें कितनी है? 6। ओके, ये 3 डायमेंशन व्यू है, ये 3D व्यू है। ये खैर अभी हम दोबारा फिर बताएंगे आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो तुम देखो, अगर फिर एक बार तुम 3D फिगर में देखना चाहते हो तो ये देखिए, यहां से कट करोगे जब तुम ऐसे, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया और एक हाइड्रोजन इधर हो गया। तो खैर इस चीज को जो है मॉडल से ज्यादा बेटर क्लियर होगा ये तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके का फिगर हो जाता है। तो आइए, तो तुमने यहाँ पर देखा, तो हमने जब चारों हाइड्रोजन मीथेन लगा दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। तो मैं मीथेन में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन कर दिया है। क्लोरीन मतलब CH3Cl कर दिया। 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए क्लोरीन को यहां लगाता हूं, ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझना, तुम ये बात समझ रहे होगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है। क्या तुम्हारा दिमाग दौड़ गया? अगर जिन लोगों का दौड़ गया तो फौरन वो समझ गए होंगे कि इसमें टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्यों? क्योंकि जब तुम Cl को कट करोगे, Cl को तुम्हें हर हाल में कट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें उसका मिरर इमेज नहीं मिलेगा। कैसे? अब देखिए, एक बार तुमने यहां से Cl को ऐसे कट किया, ये देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? Cl आधा आधा, बॉन्ड आधा, कार्बन आधा, बॉन्ड हाइड्रोजन आधा आधा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पूरा। एक बार तुमने ये Cl से ऐसे लिया, कैसे? इस तरीके से कट किया। एक बार इस तरीके से इन दोनों को प्लेन में लेते हुए कट करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लेन में कट करेंगे। यानी Cl तुम्हारा हर हाल में कट होना चाहिए। अगर तुमने Cl को कट नहीं किया, कोई दूसरा प्लेन ले लिया, जैसे मैं ये और ये प्लेन लेता हूं ऐसे, तो देख लो तुम, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो कटिंग में चले जाएंगे आधे आधे करके, लेकिन जब यहां जाओगे तो एक तरफ Cl होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। तो तुमने फौरन शॉर्टकट निकाल लिया कि Cl को तो हमें हर हाल में लेना ही है अपने प्लेन में। अपने प्लेन में हमें Cl को हर हाल में लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाकर के जो है वो अप्रोच नहीं होगी सही। तो Cl हमें हर हाल में लेना पड़ेगा। तो जैसे तुमने ऐसे लिया तो ये गलत हो जाएगा। Cl ऐसे कट करेंगे 1, फिर ऐसे कट करेंगे 2, और फिर ऐसे कट करेंगे 3। तो इस तरीके से 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर होगी। तो मैं यहां पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूं तुमको, CH3Cl लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा CH3Cl, और मैं इसको बना रहा हूं, तो ये रहा तुम्हारा कार्बन, और ये रहा Cl हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो देयर विल बी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज यू हैव टू टेकन दिस क्लोरीन एटम इन योर प्लेन ऑलवेज। तो यहां पर कितनी होंगी? 3। इसको कट करेंगे तो एक बार इसको और इसको कट करेंगे, एक बार इसको और इसको कटिंग में लेंगे, एक बार इसको और इसको कटिंग में लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ओके ओके, नाउ अब अगला केस आते हैं। तुमने क्या किया, अभी तुमने Cl लिया था एक जगह पर। अब हम क्या करते हैं कि Cl, अब एक Cl ले लिया, अब एक बार Br लेंगे। तो मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, और क्या लिया हमने? CH2Cl Br। तो मैं एक बार यहाँ Cl लूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा? Br लूंगा। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, और साथ ही साथ में है तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मैंने लिया क्लोरीन और एक ब्रोमीन, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तुम ध्यान से देखो कि कोई भी इसमें ऐसा प्लेन मतलब लेना पड़ेगा जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन को तो हर हाल में कट करना ही पड़ेगा। और जब तुम ऐसे कट करोगे यहां से, तो क्लोरीन और ब्रोमीन कटिंग में चले गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात बन गई। लेकिन अगर तुम इन हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अगर तुम ले लेते कटिंग में,
तो ये तो सेटिंग तुम्हारी ठीक बन जाती, लेकिन ऊपर आ जाता क्लोरीन और नीचे हाइड्रोजन, तो इसलिए जो है ये मिरर इमेज सही नहीं बनती। तो अगर मैं तुमको ऐसा कंपाउंड कहूं कि CH2 और फिर क्या हो गया Cl और Br ऐसे, तो मान लीजिए तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये रहा Cl और ये रहा तुम्हारा Br और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। तो तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर तुम्हें जो भी प्लेन लेना है उस प्लेन से इस दोनों बॉन्ड को तुम्हें कट करना है। तो जब तुम्हें इन दोनों बॉन्ड को कट करना है तो ये यहां से ऐसे ऐसे कट होगा, ध्यान से देखो ऐसे। तो Cl और Br तो आधा आधा कटिंग में चला गया और हाइड्रोजन तुम्हारा मिरर इमेज बन गया। यानी कहने का मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर भी है, बट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, सो हियर वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर। लेकिन अब की बार के केस को देखना तुम, इसमें ये समझ लो फिर से, यहाँ 6 POS है, यहाँ 3 POS है, यहाँ 1 POS है। और इस बार हम क्या करेंगे सुनिए, अब की बार तुम्हें हर हाल में हर स्टूडेंट को समझ जाना चाहिए, यहाँ क्लोरीन लगाया, यहाँ ब्रोमीन लगाया, यहाँ फ्लोरीन लगाया, फ्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन, सारे के सारे एटम अलग कर दिए। अब तुम समझ लो इसमें कि जो है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो तुम फौरन समझ गए होगे कि यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम सेम तो एटलीस्ट हो, क्योंकि हम दो ही बॉन्ड को तो कट कर सकते हैं, बचे हुए दो बॉन्ड को तो नहीं कट करेंगे। तो वो जब तक सेम नहीं होंगे तब तक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो मैं जैसे इन दोनों को ऐसे कट करूंगा तो तुम Cl और हाइड्रोजन तुमने कट कर दिए, तो इधर फ्लोरीन है इधर ब्रोमीन है, या फिर Cl और ब्रोमीन इधर लिया तो इधर हाइड्रोजन है यहाँ पर फ्लोरीन है। तो इस तरीके से, और इसी मॉलिक्यूल को कहते हैं हम एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जहां चारों ग्रुप अलग अलग है। देखो चारों ग्रुप अलग है, sp3 हाइब्रिड है। और इसी तरीके की बात को डिफाइन करने के लिए पहले ही कहा गया कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जहां चारों टाइप की सिमेट्री एब्सेंट है। तो यहां अभी तो हम लोग खैर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। ओके, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बनाऊं कैसा, जैसे ये रहा Cl और ये रहा ब्रोमीन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा F। तुम देख लो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मौजूद, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात छोड़ दो, यहाँ किसी टाइप की भी सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा CH Cl Br और F। ओके, तो ये तुमने बनाया, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने नो प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख दिया, और तुम ये बात समझ जाओ कि ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक कार्बन भी है, ये तुम्हारा, इसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्बन कैसा है, एसिमेट्रिक। तो सारी चीजें देखो लिंक होने लगी हैं, होने लगेंगे ना, एसिमेट्रिक कार्बन होने लगी ना लिंक। क्या लिंक होने लगी कि एक तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो उसके चारों ग्रुप अलग है, sp3 हाइब्रिड है, एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है जब एक कायरल कार्बन मौजूद होता है, और एसिमेट्रिक में चारों टाइप की सिमेट्री एब्सेंट है। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं है, चारों टाइप की सिमेट्री एब्सेंट है। हालांकि हम लोग यहाँ पर केवल POS की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट को कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रही है ना, उसे तो नहीं समझ में आ रहा, वो बिल्कुल ही एकदम लेमैन को समझाना है तुमको, तो तुम कैसे समझाओगे कि कोई भी टेट्राहेड्रल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री कब शो करेगा या कब नहीं करेगा, इस बात को तुम कैसे समझाओगे? तो तुम्हारे पास एक तरीका है। अब तुम्हारे तरीका ध्यान में आ गया होगा। तुम्हें अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बताना है जो कि नहीं जानता है ज्यादा कुछ, है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा सिमेट्री, तो तुमने इतना कह दिया कि देखो टेट्राहेड्रल कार्बन को प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करने के लिए, टेट्राहेड्रल कार्बन को प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो एटम कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि जो सेम होगा, क्योंकि हम दो बॉन्ड को तो कट करते नहीं है, तो वो दोनों अगर सेम होंगे तो फिर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें आ जाएगा। बचे हुए दो की चिंता ना करो, क्योंकि वो तो कट में वैसे भी चले जाएंगे।
क्या बात क्लियर हो गई? तो तुम अब क्या समझ गए? तुमने कहा किसी से कि देखो अगर टेट्राहीड्रल कार्बन है कोई भी, तो उसको जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री बताने के लिए हमेशा एटलीस्ट दो बॉन्ड उस टेट्राहीड्रल कार्बन पर, दो एटम कैसे होने चाहिए? सेम। दो एटम सेम का मतलब सराउंडिंग जो दो एटम है वो कार्बन पर, वो कैसे होने चाहिए? सेम। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए कम से कम एटलीस्ट टू बॉन्ड मस्ट बी सेम। ओके, तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं नोट में। तो मैं यहां नोट में लिख देता हूं इसको, यहां पर। एक सेकंड रुकना। नोट for to show plane of symmetry in tetrahedral carbon, in tetrahedral carbon at least two group must be same. For to show plane of symmetry in tetrahedral carbon at least two group must be same, है ना? At least two group must be same, must be same, तब जाकर के जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज दैट कंपाउंड विल नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बात क्लियर होगी तुमको? यस। तो ये चीज है, इसको आप समझ लीजिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री में यही एक इंपॉर्टेंट बात थी ज्यादा जो हमने तुमको अभी बताई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं और मैंने वो रिंग वाला भी करा दिया था। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री खैर सफिशियंट है। प्लेन और सेंटर हमने तुमसे पहले भी कहा था कि दो टाइप की सिमेट्री बहुत डिटेल में देखनी है तुमको। मैं एक्सिस को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उनके 5-6 एग्जाम्पल दे करके बस एक हल्का सा आइडिया दे देंगे। जानना चाहिए तुमको, क्योंकि अल्टरनेटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो अल्टरनेटिंग जैसी ही सिमेट्री एक्सिस है, बिल्कुल दोनों सेम टाइप की है। तो वो हम तुम्हें बताएंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। लेकिन तो फिलहाल प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम समझो कि अगर तुमसे पूछा गया कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री मीथेन में है, तो 4, इसमें आप 3, इसमें 1 और इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं। ओके, डन। तो चलिए ठीक है, तो ये तुम्हारे प्लेन ऑफ सिमेट्री के सारे एग्जाम्पल हो गए। और अब हम दूसरे टाइप की सिमेट्री को स्टार्ट करते हैं। इसमें तुम्हें और कोई डाउट हो? एक ऐसा एग्जाम्पल और बता दें? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक है। अब इसमें जो है, अब हम एक ऐसे एग्जाम, हाँ, तो अब हम आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, जिसमें कि हम तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझाएंगे कैसा होता है। ओके, चलिए। अच्छा, एक बात, हाँ यार, वो तो बात बताया ही नहीं अभी तक, मिथाइल वाली बात है ना। चलिए आइए मिथाइल वाली बात देखते हैं। अब हमने तुम्हें ये बात बता दी ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एनी टू बॉन्ड्स ऑलवेज लाई इन परपेंडिकुलर फैशन विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट टू बॉन्ड। अब ये चीज समझ में जब आ गई, तो अब आइए मैं तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री का वापस वही एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं। उसमें तुम्हें अब आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं उतना हटा नहीं रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं इधर में। ठीक है, तो ये लो, चलिए। ये यहां पर ठीक है, चलिए। अब मैं तुम्हें एक वो मॉलिक्यूल बता रहा हूँ जिसका कि हमने उस समय छोड़ा हुआ था। तो आइए इसमें, तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ इसको। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं, या फिर चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। फाइंड POS इज प्रेजेंट और नॉट। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ, प्रेजेंट और नॉट।
ओके। तो मैं यहाँ पे, तो जैसे तुमने यहाँ पर कहा कि अगर हम ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, मैं एक समझा देता हूँ, और ये रहा तुमने CH3, और ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा, तो हमने तुमसे क्या कह दिया था? हमने तुमसे ये कहा कि भाई CH3 को तुम क्या करो, बॉल मान लो। ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है, sp2 और sp2। तो हमने कहा कि ये प्लेनर है। तो अब जब प्लेनर मॉलिक्यूल है, या एक काम करते हैं तुमको, हम वो दूसरे प्लेन ऑफ सिमेट्री हटा ही देते हैं, इसमें केवल वही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। जैसे मैं ये लेता हूं CH3 और हाइड्रोजन, इससे फायदा क्या है? इसमें दूसरे टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो तुमने स्लाइस कट कर दिया, और जब तुमने स्लाइस कट कर दिया, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब तुमने स्लाइस कट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन और मिथाइल, मिथाइल हमने क्या कहा, आप बॉल मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे चले आप, तो इसको आप एकदम मतलब क्या करेंगे, ऐसे कट किया, हाइड्रोजन आधा कट गया, आधा कार्बन, आधा मिथाइल, आधा कार्बन, आधा मिथाइल, आधा हाइड्रोजन, पूरा कट करते चले गए, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। तुमने कहा सर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में तो आ गया, लेकिन CH3 को हम क्यों स्फेरिकल माने? CH3 को भी तो भाई, उसका भी तो जो है अपना हाइब्रिडाइजेशन है, उसका भी तो अपना बॉन्ड एंगल है, उसे हम क्यों ना लें? ये बिल्कुल बात सही है। तो आइए उस चीज को हम बताते हैं तुमको, कैसे करेंगे उसको। देखिए, तो मैं अब CH3 को ओपन कर रहा हूं, ओके। तो मैं ओपन कर रहा हूं जब CH3 को, चलिए, तो मैं CH3 को ओपन कर रहा हूं, तो मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। तो मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड और C, और ये रहा हाइड्रोजन। अब की बार मैं CH3 को ओपन कर रहा हूं, तो ये रहा C। अब देखो, तुम जानते हो कि कार्बन के चार जो, ये कैसा कार्बन है, टेट्राहाइड्रल, ये कैसा है, sp3 है, ओके। और ये भी कार्बन कैसा है, sp3। तो sp3 होगा तो टेट्राहाइड्रल फिगर तो बनाओगे, और टेट्राहाइड्रल फिगर बनाओगे तो कोई दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, और दूसरे दो बॉन्ड जो है क्या होंगे, दूसरे प्लेन में होंगे, ठीक है। तो कोई दो बॉन्ड एक प्लेन में, तो मैं बोर्ड बोर्ड है, तो एक ये हो गया, और देखिए ध्यान से, मैंने ये दोनों बॉन्ड हमने सेम प्लेन में कर दिया। ऐसे ही तो बनाओगे तुम मॉलिक्यूल, और फिर क्या करोगे, ये तुम अबव करोगे, और ये बताइए, तुम्हें इस बारे में कोई दिक्कत है? तुम CH3 को, मैंने तुमसे कहा तुम ओपन करिए, कर दिया तुमने ओपन, और यहां पर अब तुम इसको जब कट करोगे, तो ध्यान से सोचो 3D फिगर में, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में है और ये दोनों डिफरेंट प्लेन में, और जब तुम ऐसे कट करते हुए जाओगे, तो ये हाइड्रोजन ऊपर रह गया और ये हाइड्रोजन पीछे, और फिर ये, और ये हाइड्रोजन कटिंग में चले गए आधे आधे, ये कार्बन और ये कार्बन सब कटिंग में चले गए। बताओ यहां पर तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली कि नहीं? देखने को मिली ना तुमको, क्योंकि एक sp3 टेट्राहाइड्रल कार्बन के कोई भी दो बॉन्ड बचे हुए दूसरे दो बॉन्ड के साथ कैसे होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो अगर तुम इसको स्फेरिकल बॉल मान करके एज्यूम कर लेते, ये स्फेरिकल बॉल है ना, ये हम क्या मान लिए, बॉल हमने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने कहा नहीं सर हम स्फेरिकल बॉल नहीं मानेंगे इसको, हम तो इसे ओपन करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, जो कि आप जब प्लेन देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां इस ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी। देखिए ऐसे, ये देखिए, ये हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ये देखिए पीछे, और ये कटिंग में, ये आधा आधा हाफ हाफ कट गया। और जब तुम मिरर इमेज मिरर रखोगे, तो इस हाइड्रोजन का मिरर इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज पीछे बनेगा, तो ये देखिए आपस में बन गया, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे है, परपेंडिकुलर है। और यहां जब तुम कट करोगे, तो ये हाइड्रोजन आधा आधा, कार्बन, मिरर इमेज भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है एकदम। ये तरीका है, इसलिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अवेलेबल होगी। तो मैं पूरा मॉलिक्यूल इसको बना देता हूं तुमको। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। अब देखना यहां पर हाइड्रोजन ये ट्रांस लिया है तुमने, और यहां पर, तो यहां पर अब इसको बना लो। अब ये भी टेट्राहाइड्रल कार्बन है, तो कोई भी दो बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे और दूसरे दो बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो एक तुमने बॉन्ड ये बना लिया प्लेन, एक और बना लो, ये लो बना लिया। और जब तुमने ये दो बॉन्ड बना लिए, तो तुम अब तुम्हारे सामने बनाने हैं तुमको, तो क्या करोगे तुम, दो बॉन्ड पहले वाले के साथ परपेंडिकुलर, ये लो अबव द प्लेन, और ये कैसा हो गया तुम्हारा, बिलो द प्लेन। देख लो, अब तुम इसको जो है लेके जाओ, फिर समझ लो तुम, जब तुम ऐसे कट करोगे, ऐसे हाइड्रोजन ऊपर, दूसरा वाला हाइड्रोजन पीछे, और ये हाइड्रोजन, और ये देखिए ऐसे ऐसे, और इधर भी देखिए, हो गया ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तो मॉलिक्यूल वैसे भी प्लेनर है, ये तो है ही एटम, तो इसमें जो है
प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, अब मैं यहाँ प्लेन ड्रॉ जरूर कर रहा हूँ लेकिन तुमको समझा चुका हूँ, ये समझिएगा। एंड ये जो प्लेन है तुम्हारा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत बढ़िया बात है, ये ध्यान से समझिएगा इसमें ये प्लेन कैसे है। अदरवाइज हमने तो तुम्हें शॉर्टकट बता दिया कि तुम्हें अगर कुछ ना ज्यादा समझ में आए तो सीधा तुम्हें क्या करना है, इसको बॉल मान लेना और बॉल मान के, हाँ, अनटिल और अनलेस, जब तक ये कार्बन खुद एसिमेट्रिक ना हो तब तक। अगर ये एसिमेट्रिक हो गया तब फिर यहां फिर से समझ लो, फिर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो ओवरऑल उस चीज को छोड़ो फिलहाल, अभी हम उसको एग्जाम्पल्स में आएगा तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तुमने देखो अभी, अब की बार एक और एग्जाम्पल मैं इसी को लेकर के करता हूं, वो देखिएगा, है ना, वो तुम्हें और बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। वो देखिए क्या है। अब तुम दूसरा वाला अगर मॉलिक्यूल तुमने, अब देखना अब की बार क्या किया, तुमने कहा सर ठीक है एक काम करो कि हम CH3 को एसिमेट्रिक तो नहीं बनाएंगे लेकिन ग्रुप हम और चेंज करेंगे। तो आइए ग्रुप चेंज करते हैं। तो तुमने क्या किया, इस बार मैं इसी में दिखा रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा तुम्हारा इथाइल, इथाइल ET, और ये रहा तुम्हारा इथाइल ET, और ये रहा हाइड्रोजन। देखो पहले ये तो कवर हो रहा है कि नहीं, हाँ कवर होगा, ठीक है। और जब तुम इसका डिटेल बनाओगे इधर, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, मैंने तुमसे कहा था ET में कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, इसलिए तुम इसको स्फेरिकल मान करके बात खत्म करिए, लेकिन तुमने कहा नहीं सर स्फेरिकल नहीं मानना है, हमें तो उसको देखना है करके। तो आप देखिए मैं दिखा रहा हूं यहां पर एग्जैक्टली इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। और यहां पर रुकना जरा, थोड़ा सा जगह मुझे लेके चलनी है। तो यहाँ पर तो ये रहा इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बना दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके बाद अब तुम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये तो खैर हाइड्रोजन है, और ये तो इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हाइड्रोजन बना दिए। अब जब मैं यहाँ पर इथाइल को बनाऊंगा, तो इथाइल क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, CH2 और CH3 है। और जब CH2 और CH3 है तो तुम पहले भी जानते हो कि कोई भी अगर टेट्राहाइड्रल कार्बन है तो उसके कोई भी अगर दो ग्रुप सेम हैं, अगर दो ग्रुप सेम हैं तो 100% वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ये तुम पहले सीख चुके हो अभी, ठीक है। एक मिनट, तो जब तुमने ये समझ लिया है यहां पर, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे जरा। तो मैं एक तरफ ओपन करके बनाता हूं, ये देखिए, ठीक है, छोटा सा बॉन्ड थोड़ा बनाता हूं, जगह नहीं है यहां पर। ये कार्बन, अब कार्बन को मैं ओपन कर रहा हूं, CH2 CH3, तो ये sp3। अब ये कार्बन कैसा है, sp3, ये कार्बन कैसा है, sp3। समझने वालों के लिए ये वीडियो है, अदरवाइज जो सिंपली बस चाहते हैं कि अरे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, तो फिर वो जो है स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मैं हर किसी को बता रहा हूँ, शॉर्ट पे तुम्हें सीधा ये कर देना है, तुम्हें बस इसको बॉल मान लेना है, बात खत्म हो गई, हो गया काम अपना, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं हम इसको भी समझा सकें, ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर हो, तो आप समझिएगा इसको ऐसे। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो यार मुझे लग रहा है जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ पर कार्बन, और इस कार्बन ये sp3 है, तो इसके दो बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, तो ये देखिए दो बॉन्ड सेम प्लेन में, ये लो। और फिर इसका दो बॉन्ड सेम प्लेन में है और दो बॉन्ड डिफरेंट प्लेन में है। तो जरा ध्यान से देखना, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा, ओके, ये, और यहां पर क्या रहा, हाइड्रोजन यहां पर भी रहा। अभी रुक जाओ, बता रहे। और यहां तुम्हें क्या करना है, अब ये हाइड्रोजन की जगह मैंने CH3 लगाना है। तो ये देखिए, और यहां कार्बन, अब ये वाला कार्बन आ गया, दो हाइड्रोजन जो है उनको हमने अबव और बिलो ले लिया, बहुत अच्छी बात है ये। और फिर तुम इसको, अब इस पे तीनों हाइड्रोजन है, तो इसका भी टेट्राहाइड्रल होगा। तो टेट्राहाइड्रल कैसे होगा, ये देखिए हाइड्रोजन, और फिर इसके दो बॉन्ड ऐसे और ऐसे, ये देखिए। या एक काम करें, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेट्राहाइड्रल समझ में आ ही रहा है ना। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब तुम देख लो यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दो। अब जब तुम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाओगे तो कैसे जाएगा मॉलिक्यूल, तुम समझ गए होगे अब तक। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जब तुम यहाँ से कट करोगे तो ये हाइड्रोजन ऊपर है, वो हाइड्रोजन पीछे है, ये जाएगा ऐसे, और ये तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और कार्बन कटिंग में जाएंगे, ये कटिंग में गया, ये कटिंग में गया, ये कटिंग में गया। और फिर इसके बाद फिर जब यहाँ आए तुम, तो ये हाइड्रोजन अबव,
वो बिलो, और ये कार्बन कटिंग, ये कटिंग और ये कटिंग, और इधर ऐसे सेम तरीके से कटिंग हो गई, और इधर हाइड्रोजन भी कटिंग। तो ये जो C2H5 को तुम जो है, जो तुमने ओपन करके बनाया है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 डायमेंशन व्यू तुम्हें समझना है। ऐसे ही अगर तुम यहां बनाते हो, जैसे ये रहा कार्बन तुम्हारा, ये देखिए, ठीक है, ये अब इसके 2 बॉन्ड, भाई सबसे बड़ी हम लोग मेन किस बात का सहारा ले रहे हैं पता है तुमको? एक ही चीज का सहारा ले रहे हैं कि कार्बन के जो टेट्राहाइड्रल होता है उसके 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं और बचे हुए 2 बॉन्ड दूसरे प्लेन में होते हैं। बस इस बात का फायदा उठा रहे हैं। तो जब तुमने यहां देखा, तो अब मैं यहां पर बना लेता हूं। तो ये रहा कार्बन और ये रहा तुम्हारा यहां पर हाइड्रोजन। और इसके बाद अब जो है तुम क्या करो, ये लो कार्बन ऐसा बना दिया तुमने, ये देखिए, ठीक है। और यहां पर क्या करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन और ये देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सही से बना दे और कुछ नहीं। तो ये रहा, और ये देखिए यहां पर ऐसे और ये ऐसे, तो ये देखिए हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। देखिए यहां से ये टेट्राहाइड्रल है, ये कैसा है, टेट्राहाइड्रल है। तो ये कटिंग कटिंग हो गया, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन पीछे। और फिर ये रहा, ये कार्बन के कोई 2 बॉन्ड बचे हुए दूसरे 2 बॉन्ड के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर वो 2 बॉन्ड जो है सेम है, अरे सीधी सी बात है, कोई भी 2 ग्रुप सेम है, क्यों? क्योंकि अगर ये सेम नहीं होता, मान लीजिए उठा के हम इसको इधर कर देंगे, घुमा देंगे, वो तो कोई ऐसा थोड़ी है। टेट्राहाइड्रल कार्बन के 4 बॉन्ड में से कहीं भी कोई ग्रुप लगा दो, केमिकल बॉन्डिंग तो पहले ही कह चुका है कि एक कार्बन टेट्राहाइड्रल है, उसके 4 बॉन्ड कहीं भी लगा दो, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर, अब इसके 2 बॉन्ड, अभी 3 बॉन्ड और बचे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड इसके भी सेम प्लेन में होंगे। तो ये देखिए 2 बॉन्ड मैंने सेम प्लेन में बना दिए, देख लो ये 2 बॉन्ड ये कटिंग में चले जाएंगे। और इसके बाद ये रहा और ये रहा, तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तुम इस तरीके से अगर तुम देखोगे, देखिए कितना बढ़िया फिगर बन गया है। और इसमें जो है अगर तुम इसमें, तो इसमें अगर हम टेट्राहाइड्रल वाली बात तुमको पता है, तो ये देखिए ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना, और ये ऐसे, ये देखिए प्लेन, आप इस प्लेन से इसको कट करिए और इसमें ये जो है एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। तो आज के बाद मैंने तुम्हें आज डिटेल में बता दिया। आज अब इसके तरीके से चाहे जितना बड़ा, भाई 2 ग्रुप अगर सेम है, 2 ग्रुप अगर सेम है, देन दैट ग्रुप विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तुम पहले सीख चुके हो। तो जब तुमने ये देखा, तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज POS है, ये रहा। और इस तरीके से, तो इसमें तुम कोई भी ग्रुप लगा दो। हमने अब तुम्हें एक शॉर्टकट बता दिया और तुम्हें डिटेल में भी समझा दिया है। तुम्हें किसी भी तरीके से कोई बात आए, तुम्हें बस एक ही चीज समझ लेनी है कि अगर उस कार्बन में, अगर वो कार्बन sp3 है लेकिन जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक का मतलब, आप सपोज करो यहाँ पर भी क्लोरीन हो, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए ना। और जब चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, तो क्या तुम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो? फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती है। तो जब तक तुम्हारा वो कार्बन अगर एसिमेट्रिक नहीं है, तब तक तुम उसको जो है बॉल मान करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट कंसीडर ए स्फेरिकल बॉल। तब तुम्हें उस केस को देखना होगा अलग से, और उसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। डन? तो ये बात को समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमने तुम्हें बता दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री को काफी हमने डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये अच्छा भी टॉपिक है और ये क्लियर भी हो जाना चाहिए। तो ये तुम्हें आ गया, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है जो तुम CS3 को ओपन करके दिखा सकते हो। चलिए, तो अब हम इसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह जो है ना बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी आज इतना ही रहने देते हैं, इसको पहले रिवाइज करिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल्स को तुम देखिए, अलग से मॉलिक्यूल लेकर के आइए, उनको सोचिए कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें है, ऐसा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमको बताएं।